एएम न्यूज में आपका स्वागत है। सच का आईना देखते रहिए, हर पल आपकी खबर, आपकी पसंद। प्रयागराज ने। नाम क्या है? संजय वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? शिवपुर। शिवपुर। ये कहाँ पर है? वर्मा मतलब गाँव चरमकार। 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 क्यों ऐसा? अब क्यों मारे हो? हम नहीं मारे। कौन मारा है? मारे नहीं हो? साथ में भी नहीं थे। हाँ, नहीं मारे नहीं हो तुम? हम खरपटा में काम लगाए थे, सिंगमा जहाँ बोलते हैं। मालिक किधर है? मालिक की गाड़ी वहाँ दो खड़ी है, वहाँ पे हम काम लगाए हैं। उन्हीं के शो आगे वहाँ पे हम काम लगाए। 7:30-8 बजे वहाँ से हम आए हैं। अब आके हम अपने घर में पहुँचे थे। क्या लोग थे तुम लोग? कहाँ? क्या लोग थे? काम जहाँ लगाए थे। नहीं, बच्चे को अपहरण करने में। बच्चे पे अपहरण करने के 2 लोग रहे हैं। हम नहीं। कौन कैसे लग गया? उनके साथ में कैसे आ गए? हमें रात को पकड़ के लाए हैं पुलिस लोग। तुम्हारे काम पर से लाए हैं कि तुम वहाँ? हमारे घर से लाए हैं। घर से कोई? पुलिस के पास इतने काम है क्या? अपराधी हैं। पुलिस के पास इतने काम है, तुम्हारे घर से उठा के लाए तुमको? अपने क्या नाम? पिता का नाम बताओ। पैसे मिल गए ना? क्या नाम? पिता का नाम? हाँ रखो। उमा शंकर वर्मा। तो उस दिन उसको मौका नहीं मिला तो देर के मारे छोड़ गया घर, और ये बताया भी नहीं हमसे कि हम वहाँ गए थे। ये कल व्यापारी का माल आया, पूरा एक माल अंदर पूरा रखवाया है। उसके बाद जब हमको देखा तो धीरे से 9-2-11 हो गया। तो भाई जिसे चला गया अपना आ जाएगा, रोज इतना घंटा 2 घंटा खेलेगा, चला आ जाएगा। तो वो बंदा ड्राइवर का भाई मेरे सामने गया, उसके साथ एक लड़का, मेरी नज़र से नज़र उसकी मिली है। जब फोटो कल सर हमको दिखाया, हमको ये तो ड्राइवर का भाई है हमारा। तो गया तो उसके बाद मैं व्यस्त हो गया, कोई पता ही नहीं। जब 7 बजा और मतलब मामा जी का कहा कि पेमेंट भेजना, तो हमारी आदत हम घर में सबको भेज देते बस। तो काफ़ी देर हमको पैसा भेजा आवा, तो हम इसके पास खुद गए पहुँचाने। कोई काफ़ी दूर गए, सारा घर नहीं आया। तो मिसेज हमारी फ़ोन की सुबह पता है, तो हम बिटिया के पास फ़ोन लगाए कि बेटा थोड़ा देखो कि हाल में कहीं सो तो नहीं रहा है, कहीं पापा हम सगा लेटे कहीं है। और संजोग से एक मित्र का फ़ोन आया, बात हो रही थी। तो इसका कि मतलब कि किडनैपर का 3 बार फ़ोन आया। तो भैया 2 मिनट रुको यार, किसी का फ़ोन आ रहा है। 3 बार आया, अब उसको रिसीव करना चाहिए, तो कट गया। तो हमने उसको 2 बार पलटा फ़ोन, तो फ़ोन उसका भी व्यस्त आने लगा। फिर वो पलटा मेरे पास कि ये नंबर शुभ से मिला है। हमको बताइए भैया क्या बात है आपको? तो कहीं मैं डभौरा जंगल से बोल रहा हूँ। हमें डभौरा जंगल से बोल रहे हैं, बोलिए आप। तो कहीं शुभ हमारे पास है और हमको 15 लाख रुपए चाहिए कैश, नहीं तो बच्चे को गोली मार देंगे। कस्बा व थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत पुष्पराज केसरवानी एक वहाँ पे दुकान करते हैं। उनके पुत्र शुभ को कल उनके एक ट्रक्स जो चलते हैं उसका ड्राइवर जो है, उनका भाई और उसका भतीजा और रिश्तेदार, ये उनके बेटे को जंगल में खरगोश दिखाने की बात कह के उसको अपने साथ ले गए और इन्होंने वहाँ पर ले जाके उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद इन लोगों ने बाद में एक कॉल मिला दिया, और कॉल मिलाकर इन लोगों ने एक रैंसम मनी की बात की। इसमें जब विवेचना चली, क्योंकि पहला जो उनके द्वारा कॉल था वो 8:15 के आसपास था, जो रिस्पॉन्ड नहीं हो पाया। 2 कॉल्स पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाए परिवार। बाद में उन्होंने कॉल बैक किया, तो देर से कॉल बैक करने के बाद उन्होंने ये बात कही और फ़ोन काट दिया। तो इस पे फिर उसके बाद पुनः कोई कॉल दोबारा नहीं किया उन्होंने। इसकी टेक्निकल एनालिसिस और अन्य सूत्रों से जानकारी करते करते फिर जो व्यक्ति है गणेश, इस तक पहुँचे और गणेश के साथ में मिलकर रात भर कॉम्बिंग हुई। फिर इनकी निशानदेही पे ही यहाँ बरगढ़ का जंगल जो जनपद चित्रकूट में पड़ता है, वहाँ पे शुभ की बॉडी मिली। इस गणेश के द्वारा बताया गया कि जो 2 मेन अभियुक्त हैं वो शंकरगढ़ में एक निर्जन स्थान पर छुपे हुए हैं और वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस की टीम्स के द्वारा इस जगह की घेराबंदी की गई और इनको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। इसमें इनके द्वारा पुलिस की टीम्स पे फायरिंग की गई।
जवाबी बचावी कार्रवाई में अपने को बचाने की कार्रवाई में पुलिस की टीम्स ने जो फायर किया उसमें इन 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया है। मुठभेड़ में एक सिपाही हैं सागर देवरिया शंकरगढ़ थाने के, वो भी चोट लगी है उनके, और इनके पास से 2 पिस्टल्स, 4 कारतूस, बिना नंबर की मोटरसाइकिल और जो फ़ोन इस्तेमाल हुआ है वो रिकवर हुआ है। और विवेचना से संबंधित अन्य कुछ चीज़ें रिकवर हुई हैं, जैसे जो शर्ट इन्होंने यूज़ की थी और उसको धोने का प्रयास किया, वो शर्ट, अन्य कई विवेचना से संबंधित अन्य चीज़ें इनके पास से रिकवर हुई हैं। इसमें अभी इनको उपचार के लिए अस्पताल रेफ़र किया गया है और अभी गहन विवेचना इस संबंध में की जा रही है कि इनके द्वारा जो है वो क्या दुर्भावना थी, क्या मन में दुर्भावना थी या लालच था या दोनों था, इसके संबंध में अभी गहन विवेचना की जा रही है। बच्चे को ले जाते समय इनके द्वारा ये कहा गया कि खरगोश हम देखने जा रहे हैं और खरगोश देखने हमारे साथ चलो। जो मुख्य अपराधी है उसका भाई जो है वो इनके पिताजी के यहाँ ट्रक चलाता है, वो ट्रक का ड्राइवर है। तो केसरवानी जी का ट्रक चलाने वाला जो ड्राइवर है उसका सगा भाई, उसका भतीजा व एक अन्य व्यक्ति इस घटना में इन्वॉल्व हैं और ड्राइवर के रोल के संबंध में और गहन विवेचना की जा रही है।